हेलो छात्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग लेकर आए हैं सुरक्षा संकेत, जो कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सुरक्षा के बारे में, और उससे पहले हम लोग पढ़े थे दुर्घटना। तो हम लोग देखे थे कि सुरक्षा क्या है। आज हम लोग देखेंगे सुरक्षा संकेत, यानी कि सुरक्षा चिन्ह क्या है, यानी कि दुर्घटना से बचने के लिए आप लोग को एक सुरक्षा चिन्ह यानी कि क्या दर्शाया जाएगा, आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं कार्यशाला में। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए सुरक्षा संकेत एक अच्छा शिल्पकार, देखिए एक अच्छा शिल्पकार वह होता है जिसे सुरक्षा की जानकारी होती है। ठीक है भाई। यह एक ऐसा तकनीक या कॉन्सेप्ट, यह एक ऐसा आइडिया है जो हमें चोट से, दुर्घटना से या तकलीफ से एक किसी भी एक्सीडेंट से दूर कर देता है। ये कि जो हम लोग जो सुरक्षा संकेत जो है, एक ऐसा एक आइडिया है, कंसेप्ट है ये, जो कि हम लोग को चोट लगने से, दुर्घटना की सारी चीज़ें की, लेकिन आप लोग के अलग अलग भाषाएं की वजह से कहीं भी आप लोग को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इसी हम लोग एक चीज़ को एक वर्ड को दो तीन बार टाइप मतलब समझा जा रहा है। तब देखिए क्या है कि एक ऐसा तकनीक या कॉन्सेप्ट या एक ऐसा आइडिया है जो हमें चोट से, दुर्घटना से या तकलीफ से या एक किसी भी एक्सीडेंट से दूर कर देता है। आगे देखिए यहाँ पे सुरक्षा संकेत क्या है थोड़ा सा, क्योंकि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग काल में जो आप लोग जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो उस काल में ही कारीगर को कारखाने में सुरक्षित के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों, नियमों तथा उपायों की जानकारी दी जाती है। विभिन्न मशीनों तथा कार्यशाला आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देश संकेत के रूप में लगाए या लिखे जाते हैं। जब आप लोग कार्यशाला में यानी कि वर्कशॉप में आप लोग जाइएगा, तो वहाँ पे सुरक्षा से मतलब सुरक्षित रहने के लिए आप लोग को विभिन्न तरह के, या तो आप लोग को वहाँ पर दीवारें वगैरह पे लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो संकेत चिन्ह के द्वारा आप लोग को वहाँ दर्शाया दिया रहेगा। मतलब आपको वहाँ पे दिखाई देगा हाँ यहाँ से ये खतरा है, चाहे यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना है। तो आप लोग आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा संकेत भैया की क्या दर्शाया जाएगा, क्या लिखा जाएगा कार्यशाला में, क्या लिखा जाएगा विभिन्न दीवारों पर। तो आइए देखिए, सुरक्षा संकेत निम्न चार प्रकार के होते हैं। ये आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। कोई भी पूछ जाएगा सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्न चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। इस चीज़ का आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में आ भी सकता है कि सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, और इससे क्वेश्चन आप लोग का अनिवार्य है कि दो चार क्वेश्चन इस सुरक्षा संकेत से आता ही आता है। तो हम लोग देखते हैं आगे। अभी आप लोग इसको नोट कीजिए, निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। कहिए सुरक्षा संकेत के चार प्रकार होते हैं। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहले देखते हैं निषेधात्मक संकेत को। देखिए निषेधात्मक संकेत क्या है। निषेधात्मक संकेत का मतलब यह है कि इन संकेतों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य को मना किया जाता है। जब लोग वर्कशॉप में जाइएगा, तो वहाँ पर आप लोग की निषेधात्मक संकेत के द्वारा आप लोग क्या होगा, इसके द्वारा आप लोग को मना किया जाएगा कि हाँ इस कार्य को आप लोग को नहीं करना है। आगे देखिए इसका भाई पहचान क्या है। हम देखते हैं कि वृत्त के आकार के, यह संकेत लाल बॉर्डर, देखिए यहाँ पे लाल बॉर्डर दिया गया है, लाल बॉर्डर सॉरी लाल रंग के बॉर्डर दिया है यहाँ पे, तथा क्रॉस बार, लाल रंग के बॉर्डर और लाल रंग के क्रॉस बार दिया हुआ है, और सफेद बैकग्राउंड पर कई आकृति द्वारा
बनाई गई है। यहाँ पे काले आकृति द्वारा सफेद बैकग्राउंड पर, काले आकृति द्वारा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, काले आकृति द्वारा बनाया जाता है। इसका फिर से आप लोग ध्यान सुनिए पहचान कि वृत्त के आकार के यह संकेत लाल रंग के बॉर्डर पर, लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंड पर काले आकृति द्वारा बनाया जाता है। जैसे भागने के लिए मना करना, देखिए यहाँ पे भागने के लिए मना करना, धूम्रपान न करें, यहाँ पे देखिए धूम्रपान न करें, आग न जलाना, आग नहीं जलाना। तो आप लोग इसको हम लोग थोड़ा डीपली में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दृश्य दिखाया गया आकृति इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा था। आप लोग देखते हैं इधर, देखिए आप इसका पहचान क्या था कि लाल रंग के बॉर्डर और क्रॉस बार, ठीक है, ये क्रॉस बार है, सफेद बैकग्राउंड, सफेद बैकग्राउंड है यहाँ पे, और इस पर काले आकृति, क्या है, काले आकृति द्वारा बनाया गया, उसे हम लोग निषेधात्मक संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधात्मक संकेत। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या है, अनिवार्य संकेत, अनिवार्य संकेत। इसका मतलब अनिवार्य संकेतों के द्वारा कारीगर को कार्य से पूर्व सुरक्षात्मक निर्देश दिए थे। यानी कि कारीगर को कार्य करने से पूर्व ये अनिवार्य करना, मतलब कि आपको वर्कशॉप में घुसने से पहले आप लोग क्या करना है, इस चीज़ को फॉलो करना ही करना है। यानी कि इसको मान लीजिए कि ड्रेस है, चाहे कान में ईयरबड लगाने के अधिक झंझनाहट सुनाई देने वाला आधी आवाज़ होगा उस वर्कशॉप में, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कान में ईयरफोन लगा करके जाना होगा, या हाथ में ग्लव्स पहन के जाना होगा, शूज पहन के जाना अनिवार्य है। तो ये मतलब मैंडेटरी है कि इसको जरूरी ही जरूरी है, यानी कि आपको इसको पहन करके ही जाना है। तो इसका भी आकृति हम लोग देख लीजिए, देखिए इसका भी पहचान क्या है इस आकृति का। तो यह वृत्ताकार होते हैं, जिसमें नीले बैकग्राउंड पर सफेद आकृति, जिसमें नीले बैकग्राउंड पर सफेद आकृति, यानी कि सफेद चिन्ह होता है। तो देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है इस चीज में कि नीले बैकग्राउंड है और सफेद आकृतियां है, यानी सफेद चिन्ह है। तो इसको हम लोग थोड़ा और डीपली में देख लेते हैं। देखिए क्या बोला यहाँ पे कि ये वृत्ताकार होता है, ठीक है भाई, वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार, जिनमें नीले बैकग्राउंड, नीला बैकग्राउंड भी है, ठीक है, और सफेद चिन्ह, ये जो सफेद चिन्ह देख रहे हैं ये सब क्या है, सफेद चिन्ह है। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, अनिवार्य, यानी कि वर्कशॉप में घुसने से पहले, यानी कि एंट्री करने से पहले आप लोग को इस चीज़ को फॉलो करना होगा। ये ड्रेस पहनना जरूरी है। कान में अगर आवाज़ अधिक, मतलब अधिक मात्रा में वहाँ पे अगर आवाज़ कर रहा है वर्कशॉप में, तो आपको कान में ईयरबड्स और चश्मा पहनना जरूरी है। यानी कि चश्मा भी मान लीजिए धूल वाला है और आवाज़ भी कर रहा है, तो वहाँ पे चश्मा पहनना अनिवार्य है। शूज तो पहनना ही पहनना है। वर्कशॉप में घुसने से पहले आप लोग को शूज अनिवार्य है। या आप लोग क्लास भी आते हैं तो क्लास में भी बिना शूज के आप लोग प्रवेश करना आप लोग को गलत बात है। क्योंकि क्लास आना है तो शूज पहन करके आना है आप लोगों को। तो आप लोग समझ गए अनिवार्य चिन्ह। अब हम लोग देखते हैं आगे, देखिए चेतावनी संकेत, यानी कि वार्निंग, चेतावनी संकेत। इसका क्या है कि इन संकेतों के माध्यम से परीक्षार्थी को कार्य करने से पूर्व सचेत किया जाता है। कि जो ट्रेनिंग, जैसे आप लोग वर्कशॉप पे आप लोग जाइएगा तो वर्कशॉप में आप लोग को लिखा होगा कि हाँ इस चीज़ को आपको नहीं करना, यहाँ पे डेंजर है। आप कहीं कहीं देखे होंगे बिजली के खंभे वगैरह के कंकाल का चित्र बना करके उसमें क्या करते हैं, वहाँ पर डेंजर, देखिए यहाँ पे पेशेंस, यहाँ पे डेंजर दिया गया है। डेंजर कैसा आके आकृति, इनके त्रिभुजाकार में जो रहेगा वो रहेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि इन संकेतों के माध्यम से परीक्षार्थी को कार्य करने से पूर्व सचेत किया जाता है। ठीक है, आगे पहचान क्या है इसका, तो चिन्ह का आकार त्रिकोणीय होता है। देखिए त्रिकोणीय है, त्रिभुजाकार है या ट्रायंगुलर में त्रिकोणीय होता है, जिनमें यहाँ पर टाइप करने में दिक्कत हो गया।
आप लोग सुधार लीजिएगा यहाँ पे कि जिनमें या जिसमें या जिन पे पीले बैकग्राउंड के साथ पीले बैकग्राउंड के साथ काला बॉर्डर, क्या होता है, काला बॉर्डर और चिन्ह होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे तीर को सबसे आप लोग ध्यान दीजिए इधर, आप लोग सुधार लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि चिन्ह का आकार में त्रिकोणीय होता है जिनमें पीले बैकग्राउंड के साथ में काले आकृति, देखिए यहाँ पे काला बॉर्डर और चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, काला बॉर्डर और काला चिन्ह होते हैं। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो आइए हम लोग इसको फिर से देखते हैं आगे। देखिए यहाँ दिखाई देगा आप लोग को, क्या बोले इसकी पहचान क्या है, यानी कि वार्निंग साइन यानी कि वार्निंग चिन्ह क्या पहचान है भाई, तो त्रिकोणीय रहेगा, त्रिभुजाकार रहेगा और उसमें काले बॉर्डर, पीले बैकग्राउंड पर काले बॉर्डर और काले आकृति रहेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेतावनी, यानी कि यहाँ पे डेंजर है, यानी कि यहाँ चेतावनी, हम लोग खतरा है, तो यहाँ पर सावधान रहे आप लोग। तो इसी का आप लोग को समझना है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है कि सूचनात्मक संकेत, क्या है, सूचनात्मक संकेत ऐसा संकेत सूचना संबंधित होते हैं। इन संकेतों के द्वारा विविध प्रकार की सूचनाएं दी जाती है। ये जो सूचनात्मक संकेत है, ये संकेत क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती है। इसका पहचान देखते हैं हम लोग, उसके बाद इस पर बात करेंगे। देखिए यह चिन्ह वर्गाकार, देखिए यहाँ लिखा जा रहा है वर्गाकार है, ये वर्गाकार के होते हैं जिनमें हरा बैकग्राउंड है और सफ़ेद चिन्ह होता है, यानी कि हरे बैकग्राउंड पर सफ़ेद आकृति होती है, सफ़ेद साइन होते हैं, ये सब लोग को देखना है, इनको वर्गाकार रहेगा। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कहाँ में मिल सकता है, यानी कि सूचना, यानी कहीं भी सूचना के आधार पर आप लोग को, जैसे आप लोग देखिएगा हॉस्पिटल में तो ऐसा दिखाई देगा, अगर मान लीजिए रोड रास्ते में चल रहा है तो आपको एक सूचना दीजिएगा, रोड पे साइड में बोर्ड टंगा हुआ रहेगा, वहाँ पे दिखाएगा हाँ यहाँ इधर ये साइन पर मतलब सिंबल रहेगा, तो समझ लीजिए यहाँ पे इधर आसपास में हॉस्पिटल है। फिर से आप लोग को कहीं जाते हैं तो दिखाई देता है कि हाँ यहाँ से मान लीजिए अपने गाँव का, हाँ यहाँ से आरा 25 किलोमीटर, अच्छा है तो पटना 60 किलोमीटर या दिल्ली 1037 किलोमीटर, वहाँ लिखा हुआ रहता है, यानी कि हरे कलर में, यानी कि हरे बैकग्राउंड पे वाइट चिन्ह से, वाइट से आप लोग का लिखा हुआ रहता है, तो सब लोग क्या समझेंगे, सूचनात्मक संकेत, यानी कि सूचना दे रहा है। समझ गए आप लोग। आगे देखिए इसका भी फिर देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हरे बैकग्राउंड, इनके वर्गाकार आकृति में जो सूचनात्मक संकेत होगा, ये क्या होगा, वर्गाकार आकृति में जिन पे हरे बैकग्राउंड पर सफ़ेद आकृति, सफ़ेद चिन्ह होगा, उसे हम लोग सूचनात्मक संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचनात्मक संकेत, इन्फॉर्मेशन, सूचनात्मक क्या करता है, सूचना देता है। तो आप लोग समझ में आएगा। जिन छात्रों के समझ में नहीं आ रहा होगा वो लोग कृपया आप लोग कमेंट अवश्य करें, और जो लोग को कैसा आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा है नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ का हम लोग और डीपली यानी कि सुधार करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी क्लास कर सकें। थैंक यू।